नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, मात्र 3 दिन बचे हैं। 29, 30 और 31 अगस्त का समय। और ये 3 दिन भी अगर हाथ से निकल गए तो फिर सितंबर का महीना भी इसी तरह बर्बाद होने वाला है। यकीन मानिए दोस्तों, अगस्त का पूरा महीना पलक झपकते ही निकल गया। लेकिन इन 3 दिनों में हमें तैयार होना होगा। तैयार होना होगा हमें आने वाले कल के लिए। आज की वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां हम आपको बताने वाले हैं, जो इन 3 दिनों में आपने बरती तो सितंबर की शुरुआत संभल सकती है। सितंबर की शुरुआत शानदार हो सकती है। और ये पूरी वीडियो ग्रह नक्षत्रों की चाल पर आधारित है। अंतरिक्ष ने ग्रहों की चाल कुछ ऐसी घूमी है जिसका सीधा सीधा असर आपकी राशि पर पड़ने वाला है। अब वो असर शुभ होगा या फिर अशुभ, ये तो वीडियो देखकर आपको पता चलेगा। लेकिन इस वीडियो के अंत में तो उपाय भी दिए जाएंगे जो आपकी किस्मत को पूरी तरह से चमकाएंगे। तो सबसे पहले, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो बिना देर करे इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव भी अगर आप सच्चे मन से लिखेंगे तो आपके कई रुके हुए कार्य पुनः गति पकड़ने लगेंगे। देखिए दोस्तों, जब भी नए माह की शुरुआत होती है तो हमारे मन में गजब का उत्साह होता है कि मैं ये करके दिखाऊंगा, मैं वो करके दिखाऊंगा। लेकिन जैसे जैसे महीने का अंत आता है वैसे वैसे हमारे सपने भी धुंधले पड़ जाते हैं। और अंत तक आते आते हम यही बोलते हैं कि जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। अब अगस्त को लेकर भी आप में से कई लोग होंगे जिनके मन में यही सवाल होगा कि मैं वो नहीं कर पाया जो मुझे करना था। लेकिन दोस्तों, अभी भी कोई देर नहीं हुई है। हम सितंबर के लिए कमर कस सकते हैं। हम सितंबर के लिए कुछ बड़ा करने की ठान सकते हैं। और यहाँ पर अगर आपने वीडियो अंत तक देख ली तो आपका काम हो भी सकता है। आप बस इतना ध्यान रखिएगा कि आपको 3 काम नहीं करने हैं। सबसे पहला काम यह है कि आपको लोगों की बातों में नहीं आना है। आपकी एक बहुत बुरी आदत है, आपके घर वाले आपको समझाएंगे, आपकी समझ में नहीं आएगी। लेकिन बाहर का कोई व्यक्ति आपको ज्ञान देगा तो आप पूरी तरह से ले लेंगे। अब नतीजा क्या होता है, घर वाले तो हमारे भले की बात करते हैं लेकिन बाहर वाले हमें गिराने की बात करते हैं। और इसी कारण से हम गिर जाते हैं, इसी कारण से हम टूट जाते हैं, इसी कारण से हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि ये ज़माना जो है वो बुरे लोगों से भरा हुआ है। दूसरा काम आपको क्या नहीं करना है, ज़रा गौर फरमाइएगा। आपको व्यापार करना है लेकिन बिल्कुल भी उधारी का काम नहीं करना है। क्योंकि जैसा ग्रह गोचर चल रहा है उस आधार पर उधारी का काम बड़ा नुकसान देने वाला है, खास तौर पर आपकी राशि को। आपकी राशि वालों के लिए उधारी का काम मुसीबतें लाने वाला है, धंधे को डुबाने वाला है और हर तरह से षड्यंत्र में फंसाने वाला है। थोड़ा सा संभल कर रहिए, उधारी का काम मत करिए। और तीसरा काम जो आपको नहीं करना है दोस्तों, वो है अपने घर की जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभाएं, उन्हें ठुकराएं नहीं। जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं, जिम्मेदारियां बढ़ रही है, उन जिम्मेदारियों से भागेंगे तो हमेशा भगोड़े कहलाएंगे। लेकिन उन जिम्मेदारियों को हंसकर स्वीकारेंगे तो एक जिम्मेदार इंसान कहलाएंगे। और ये समय है खुद को जिम्मेदार बनाने का, ये समय है कुछ बड़ा करके दिखाने का। तो आप भी जिम्मेदारी लेने से न भागें। जिम्मेदारी तो हमें लेनी ही पड़ेगी, आज नहीं तो कल। लेकिन जितना जल्दी जिम्मेदार बन जाएंगे, ये ज़िंदगी आपके लिए उतनी सरल हो जाएगी। आने वाले अगले 3 दिनों में आपके व्यापार में 4 चांद लगने वाले हैं, क्योंकि आपको एक सहारा मिलने वाला है, एक प्रभावी व्यक्ति का सहारा। और ये सहारा आपको एक अनुभवी सलाह देगा और अपने अनुभव के दम पर देगा। कहते हैं सलाह बिल्कुल फ्री में मिलती है, इसे लेने में कोई हर्ज नहीं होता। हाँ, इसे इम्प्लीमेंट अपने कारोबार पर करना है या नहीं ये आपके हाथ में है। तो अच्छी सलाह मिलती है तो बिल्कुल भी देर न लगाए और अपना काम पूरी शिद्दत के साथ करें, पूरे मन लगा कर करें। लेकिन दोस्तों, उन लोगों से आप थोड़ा बचकर रहें जो हर समय आपको टोंट मारते रहते हैं। उन लोगों से आप ज़रा बचकर रहें जो आपको हर समय सुनाते रहते हैं और मौका ढूंढते रहते हैं कि आप गलती करें और वो आपको सुनाएं। ऐसे लोगों से थोड़ा बचकर रहिएगा। और रिश्तों में सारथी बनना है, स्वार्थी नहीं, इतना ध्यान रखिएगा। क्योंकि आजकल का ज़माना कुछ ऐसा है कि लोग खुद के दुखों से जितना दुखी नहीं है उतना सामने वाले के सुखों से दुखी हैं। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। यहाँ एकदम सावधान रहना है, यहाँ एकदम सतर्क रहना है। आगे कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां हम बताने जा रहे हैं
अंत में तो आपको उपाय भी देंगे ही देंगे। इसीलिए बस थोड़ा सा समय आपको निकालना है। और भैया हमारी आज की वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, क्योंकि सावधानियाँ पूरी तरह से लागू करेंगे तभी खतरों से बचे रहेंगे। और 2 उपाय शिव महापुराण के इतने ज़बरदस्त है कि आपकी झोली भरने का काम करेंगे। सबसे पहली सावधानी शिक्षा क्षेत्र से नज़र आ रही है। अगर आप भी एक विद्यार्थी है तो ज़रा अपनी दिनचर्या को मैनेज करिए। बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची हुई है, आपको समझ नहीं आ रहा कि आप किस रास्ते पर जा रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि आखिर आप कर क्या रहे हैं। और जीवन में जब ऐसी परिस्थिति बनती है तो इंसान उलझ जाता है। ऐसे में अगर कोई गलत सलाह उसे मिल गई, गलत डायरेक्शन मिल गया तो पूरा भविष्य बर्बाद हो जाता है। तो बहुत सोच समझ करके निश्चितता के साथ कदम आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये समय कुछ बड़ा करके दिखाने का, ये छोटे मोटे सपने बुनने का समय नहीं है। इसलिए विद्यार्थियों को अभी मेहनत करनी है, क्योंकि आने वाले 2-3 साल आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और यहाँ पर आपने कुछ करके दिखा दिया तो फिर आपको चिंता नहीं करनी अपने पूरे भविष्य की। आगे एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपको खुद ही बढ़ना है, मतलब कोई आपका हाथ पकड़ के आपको आगे बढ़ाने नहीं आएगा। अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपको ही कमर कसनी होगी। नौकरी पेशा लोग एक बात का ध्यान रखें कि वे जितना ज़्यादा घमंड करेंगे उतना ही नौकरी जाने का खतरा बना रहेगा। नौकरी का मतलब ही क्या होता है? किसी कंपनी के आप नौकर हैं तो आपको घमंड करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर बॉस आपको फटकार भी लगा देंगे तो आपको वो बात सुननी पड़ेगी। और अगर आप में बहुत ज़्यादा घमंड है तो आप उस नौकरी को छोड़कर खुद का व्यापार शुरू करिए। लेकिन अगर आप उसी नौकरी को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो अपने घमंड को दूर रखकर अपने आप को थोड़ा सा शांत और विनम्र बनाने की ज़रूरत है। घमंड नहीं आना चाहिए कि आप उस कंपनी में बहुत बड़े पद पर हैं। आपके अंदर ये घमंड नहीं आना चाहिए कि आप उस कंपनी के मालिक हैं। कभी भी बॉस से आपको फटकार लग सकती है, और ऐसे समय पर अगर आपका ईगो हर्ट हुआ, आपने उनसे बदतमीजी करी, आपने उनसे ऊंचे स्वर में बात करी, तो यहाँ खतरा बन रहा है। यानी अपने उच्च अधिकारियों से ऊंचे स्वर में बात मत करिएगा, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। आने वाला है जो समय है दोस्तों बेहतरीन है, चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन आपकी मूर्खता ही आपके लिए मुसीबतों के जाल बुन रही है। कई बार हमारे हाथों जाने अनजाने में पाप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम जोश में आकर होश खो देते हैं। इंसान के पास पैसा होता है तो यूँ समझ लीजिए वो ऐसी हरकतें करता है, ऐसा घमंड दिखाता है मानो किसी और के पास पैसा हो ही ना, सेव केवल दुनिया में उसी के पास पैसा हो। तो अकड़ इस प्रकार की ठीक नहीं होती, क्योंकि जंगल में जब आंधी तूफान आते हैं तो अकड़ कर खड़े पेड़ उखड़ कर दूर फेंका जाते हैं। लेकिन जो घास विनम्र होकर खुद को झुका लेती है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाता। ये निश्चितता है, ये सत्यता है, ये बात आप ठुकरा नहीं सकते, ये बात आप इग्नोर नहीं कर सकते। स्वास्थ्य काफ़ी मंगलमय है, स्वास्थ्य काफ़ी बेहतरीन है। स्वास्थ्य के मामले में आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, क्योंकि जो स्वास्थ्य यहाँ पर नज़र आ रहा है वो एकदम परफेक्ट है, कुछ कर दिखाने के लिए उत्तम है। यहाँ पर बेहतरीन मेहनत करने के बाद भी आपके स्वास्थ्य पर इतना असर नहीं पड़ेगा, तो मौके का खूब फ़ायदा उठाना है, क्योंकि अब आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है। और जब भी अर्जी स्वीकार होती है तो इंसान का काम बनता है, भगवान उसके सपनों को पूरा करते हैं, मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो ये वही समय है। आइए 2 उपायों का जिक्र कर लेते हैं, 2 उपायों पर चर्चा कर लेते हैं कि ये उपाय आपके क्या काम आने वाले हैं, आपकी क्या फूटी किस्मत चमकाने वाले हैं। सबसे पहला उपाय हम आपको ये बताने वाले हैं कि सोमवार के दिन आपको शिवलिंग पर दूध मिश्रित जल तो अर्पित करना ही करना है। उसके बाद एक काली मिर्ची भोले बाबा पर चढ़ा देनी है। उसके बाद दोस्तों सच्चे मनोभाव से एक बार पुनः जल अभिषेक करिए। अब ओम सोमेश्वराय नमः मंत्र का वही बैठकर जाप करते रहिए, और महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप करते रहिए मन ही मन। बाबा से प्रार्थना करिए और अपनी योजना जो भी आपकी मनोकामना उन्हें बता दीजिए, आपका काम हो जाएगा। दूसरा उपाय करें मंगलवार के दिन। जितने भी संकट मोचन हनुमान जी महाराज के भक्त हैं, अगर कुछ लोग उनका पैसा खाकर बैठे हुए हैं, तो अगर ये काम आपने कर लिया तो आगे रह कर के पैसा चुकाने आएंगे, इस बात की गारंटी हम आपको देते हैं। करना आपको ज़्यादा कुछ नहीं है, बस एक छोटी सी गदा खरीदनी है। छोटी सी गदा 10 रुपये की, 20 रुपये की, 50 रुपये की, जो आपको मिल जाए। हनुमान जी के मंदिर जाकर उन्हें ये समर्पित कर देनी है और उनसे गुहार लगानी है कि बाबा ये विशेष व्यक्ति मेरे इतने पैसे लेकर बैठा है, चुका नहीं रहा, जो भी मन में बोल दीजिए। ऐसा चमत्कार होगा, 1 सप्ताह के अंदर वो आपका पैसा चुका कर जाएगा। एक छोटी सी गदा अर्पित करके ये काम मंगलवार के दिन आपको करना है। अब बुधवार के दिन गणेश जी महाराज को 21 दुर्वा के नग चढ़ाने हैं। जी हाँ दोस्तों, पूरे 21 दुर्वा के नग। इससे भी फ़ायदा ज़बरदस्त होगा, इससे भी फ़ायदा बेहतरीन होगा। इसलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं
कुछ लोग भगवान द्वारा बहुत कुछ दिए जाने के बाद भी हमेशा रोते धोते रहते हैं, विलाप करते रहते हैं और हमेशा अपने दुखों को लोगों के सामने प्रकट करते रहते हैं। ऐसे लोगों से बचकर रहना, क्योंकि ये आपके लिए चलते फिरते काल है। दुखी लोगों के साथ रहकर अच्छे भले लोग भी दुखी हो जाते हैं। बार बार दुख पर चर्चा करना, दुख के बारे में सोचते रहना एक दिन आपके जीवन में दुख को ले आता है और आप भी दुखी रहने लगते हैं। हंसना, रोना, सुखी रहना और दुखी रहना, ये एक संक्रमण रोग की तरह फैलता है। इसलिए हमारा तो आपको यही निवेदन है, ऐसे लोगों से बचकर रहिए जो हमेशा दुखी रहते हैं, जो हमेशा रोते धोते रहते हैं, क्योंकि इनकी संगति सही नहीं है। अगले नंबर पर जो इंसान आता है दोस्तों, वो है नकारात्मक व्यक्ति। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके समक्ष कुछ भी कह दो, वे हमेशा उस चीज़ में, उस तर्क वितर्क में नकारात्मकता खोज ही लेते हैं। ऐसे लोगों के मन में हमेशा संशय बना रहता है, हमेशा डर बना रहता है, हमेशा संदेह बना रहता है। उनके मुख से जब भी कोई बात निकलती है, नकारात्मक बात ही निकलती है। आपके फ्रेंड सर्कल में, परिवार में कोई एक ऐसा व्यक्ति ज़रूर होगा जो हमेशा नेगेटिव बात करता होगा। ये जो लोग होते हैं, नकारात्मक सोच वाले लोग, इनके मुख पर हमेशा नहीं शब्द विराजमान होता है। ये काम कभी हो ही नहीं सकता। वहाँ जाकर आखिर करेंगे क्या? ऐसा करने से कुछ हासिल नहीं होगा। इस कार्य में हमें कभी सफलता मिल ही नहीं सकती। यदि तुमने ये काम किया तो तुम बर्बाद हो जाओगे। ऐसे शब्द, ऐसे वाक्य उस व्यक्ति की ज़ुबान पर होते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, ये आपके अंदर भी निराशा, उदासी, तनाव भर सकते हैं। इसीलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं, ऐसे लोग आपके लिए चलते फिरते काल के बराबर होते हैं। ऐसे लोगों के साथ मत रहिए जो इंसान सदैव नकारात्मकता अपने मुख से दर्शाता है। अब दोस्तों अगले नंबर पर जो लोग आते हैं वो है मूर्ख व्यक्ति। मूर्ख की पहचान क्या है, क्या आप बता सकते हैं? मूर्ख भी कई प्रकार के होते हैं। पढ़े लिखे लोग भी मूर्ख होते हैं, क्या आपको पता है? यदि आप मूर्ख नहीं हैं तो आप मूर्खों से दूर रहेंगे तो ही लाभ होगा, अन्यथा आपकी गिनती भी मूर्ख में हो जाएगी। मान लीजिए आप किसी ऐसे इंसान के साथ रह रहे हैं जो बहुत ज़्यादा पागल है, बहुत ज़्यादा बचकाना है, जिसकी लोगों के बीच में छवि है कि ये व्यक्ति पागल है, मूर्ख है। अगर आप उसके साथ रहेंगे तो लोग यही बात करेंगे कि आप भी मूर्ख हैं। तो अच्छे लोगों के साथ रहिए। मूर्ख व्यक्ति से ज्ञान की बात करेंगे तो वो कुछ समझ नहीं पाएगा। तो वृश्चिक राशि वालों, दिल से आशा तो हम यही करते हैं कि आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। हमने बात करी 28, 29, 30 और 31 अगस्त के बारे में। वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव।